So now we are going to discuss about स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो पहले हम लोग जानेंगे कि स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, फिर स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। ऐसे आइसोमर जिनके स्ट्रक्चर तो सेम हो बट उसमें एटम या ग्रुप की पोजीशन 3D स्पेस में अलग अलग हो, वो स्टीरियोआइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे मैं दो कंपाउंड लेता हूँ, सपोज जैसे मैंने एक कंपाउंड ये ले लिया कि दिस इज CH3, एक कार्बन से टेट्राहेड्रली कुछ ग्रुप्स ऐसे जुड़े हैं, दिस इज HCl&OH, टेट्राहेड्रल है। अब मैं क्या करूं, किन्हीं दो ग्रुप की पोजीशन को बदल दूं। जैसे ये मैंने CH3 लिया, दिस इज CH, मैंने OH यहां कर दिया और Cl यहां कर दिया। तो आप देखिए दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर सेम है, ग्रुप्स भी सेम है, पर ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट हो गई। जैसे OH की पोजीशन देखिए डिफरेंट हो गई, उसी तरह Cl की भी पोजीशन डिफरेंट हो गई। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम है बट एटम या ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, उन्हीं को हम स्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं। और कोई कंपाउंड अगर स्टीरियोआइसोमर शो करता है तो उसी प्रोसेस को हम स्टीरियोआइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो दिस इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। अब जैसे मैं कोई दो कंपाउंड और ऐसे ले लूं कि दिस इज Cl H डबल बॉन्ड ClNH, ये कंपाउंड है, और मैं एक ऐसे ये ले लूं कि दिस इज Cl H डबल बॉन्ड HNCl, ये हो गया। तो आप देखिए ये दोनों भी स्टीरियोआइसोमर, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, इसके और इसके स्ट्रक्चर दोनों सेम है। पहले यहाँ दोनों Cl सेम साइड थे, आप देखें, अब दोनों Cl आप देखिए अपोजिट साइड हो गए, तो ये दोनों स्टीरियोआइसोमर कहलाएंगे। और स्टीरियोआइसोमर शो करने की टेंडेंसी को, फिनोमेना को स्टीरियोआइसोमेरिज्म बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट स्टीरियोआइसोमर्स। अब जो स्टीरियोआइसोमर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। तो कन्फिगरेशनल क्या है, कन्फर्मेशनल क्या है, मैं उसको भी बताता हूं। सो दो तरीके के स्टीरियोआइसोमेरिज्म, एक होता है कन्फिगरेशनल और एक होता है कन्फर्मेशनल। हम लोग एक एक करके दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कन्फिगरेशनल क्या है, कन्फर्मेशनल क्या है। अभी ये जो दोनों एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे, ये दोनों स्टीरियोआइसोमर थे, बट ये दोनों कन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर के पार्ट थे। नाउ कन्फिगरेशनल से क्या मतलब हुआ उसको समझते हैं। अब जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर है, ऐसे स्टीरियोआइसोमर जिसमें किसी सेंटर के अराउंड, जैसे मैं ये जो सेंटर है, इस सेंटर के अराउंड किन्हीं दो ग्रुप की पोजीशन बदलने से नया आइसोमर मिल जाए, उनको हम कन्फिगरेशनल आइसोमर बोलते हैं। जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल आपको बताता हूं। से एक कंपाउंड ऐसे दे दिया गया, दिस इज CH3, दिस इज PH, दिस इज ClNOH। अब ये जो सेंटर है, इस सेंटर के अराउंड मैं किन्हीं दो ग्रुप की पोजीशन बदल दूं, एनी टू, सपोज मैं Cl और CH3 की पोजीशन बदल दे रहा हूं ऐसे, तो हमें एक नया आइसोमर ऐसे मिल जाएगा कि दिस इज Cl CH3 OH एंड PH। आप देखिए दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के ग्रुप सेम है, बट ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, स्टीरियोआइसोमर कहलाएंगे। और ऐसे स्टीरियोआइसोमर जिनमें किन्हीं दो ग्रुप की पोजीशन किसी एक सेंटर के राउंड, इस सेंटर के राउंड हमने दो ग्रुप की पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन बदल दी, तो जब नए आइसोमर ऐसे बनते हैं तो उसको हम लोग कन्फिगरेशनल आइसोमर बोलते हैं। जो ये वाला एग्जाम्पल था, ये दोनों भी एक दूसरे के कन्फिगरेशनल आइसोमर ही थे। उसको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूं। सपोज जैसे ये CH3 है, दिस इज CH3, दिस इज Cl, दिस इज CH3 और Cl। आप देखिए दोनों Cl सेम साइड है, दोनों CH3 सेम साइड है। अब इस सेंटर के राउंड, ये जो सेंटर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके राउंड में किन्हीं दो ग्रुप की पोजीशन बदल दूं तो हमें ऐसे मिल गया, दिस इज CH3 Cl डबल बॉन्ड, ये Cl और CH3। अब दोनों Cl की पोजीशन अपोजिट हो गई, आप देखें पहले दोनों Cl सेम साइड थे, अब दोनों अपोजिट साइड हो गए। तो आप देखिए इस सेंटर के राउंड मैंने दो ग्रुप की पोजीशन बदल दी, Cl और CH3 की पोजीशन, तो हमें एक नया आइसोमर मिल गया, स्टीरियोआइसोमर कहलाएगा। और स्टीरियोआइसोमर में भी ये कन्फिगरेशनल आइसोमर है क्योंकि किसी एक सेंटर के राउंड दो ग्रुप की पोजीशन बदलने से हमें नया आइसोमर मिला। कन्फिगरेशनल की स्टडी हम डिटेल में बाद में करेंगे। अब कन्फर्मेशनल की स्टडी हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे कि जब पूरा कन्फिगरेशनल हो जाए।
कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर भी दो तरीके के होते हैं। जैसा मैं शुरू में आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, देयर आर टू टाइप, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर भी दो तरीके के होते हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमर और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो पहले हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिस्कस करेंगे। अब ऑप्टिकल आइसोमर को डिस्कस करने के पहले हमें ये जानना है कि कायरल सेंटर क्या होते हैं। पहले हम लोग कायरल सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। कायरल सेंटर ऐसा टेट्राहेड्रल सेंटर होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप्स या एटम से जुड़ी हुई है। जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इस सेंटर को कायरल सेंटर बोलेंगे, जिसको एस्ट्रिक साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी। टेट्राहेड्रल सेंटर सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप नोन एज कायरल सेंटर। जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप, दिस इज CH3, H, Cl और ये OH, ये जुड़ गए। अब चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये सेंटर कायरल सेंटर हो गया। पर एक भी अगर आइडेंटिकल ग्रुप आ गया, दिस इज CH3, H, Cl एंड Cl, नाउ दिस इज नॉट कायरल, अब इसको ए कायरल बोलेंगे। जैसे कायरल सेंटर ये है, आप देखें ये ब्लैक वाली बॉल है, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ये आप देखिए, ये ग्रीन, ये पर्पल, रेड और व्हाइट। तो ये जो ब्लैक वाला सेंटर है कायरल सेंटर होगा। टेट्राहेड्रल सेंटर सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप नोन एज कायरल सेंटर। आइसोटोप्स भी डिफरेंट ग्रुप का काम करते हैं और वो भी कायरल सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये कार्बन, इससे अगर मैं क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 लगा दूं, दिस इज CH3NH, ये सेंटर कायरल हो गया। ऐसे कोई भी टेट्राहेड्रल सेंटर, कोई जरूरी नहीं कि वो टेट्राहेड्रल सेंटर हमेशा कार्बन ही हो, फास्फोरस भी ले सकते हैं। फास्फोरस पर एक लोन पेयर होता है, ऐसे दिस इज CH3, H and PH। अब देखिए आप, इस फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल सेंटर, तो ये सेंटर कायरल सेंटर हो जाएगा। सल्फर है, सल्फर पर ऑक्सीजन ले ले, ये ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन 18, ये PH और ये CH3। अब आप देखिए सल्फर से 4 सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये सेंटर कायरल सेंटर हो गया। पर अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप आ गए, जैसे कि ये दिस इज S डबल बॉन्ड हो, अब ये दोनों सेम है, दिस इज CH3, दिस इज PH, तो ये ए कायरल हो जाएगा। मैंने बताया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और आइसोटोप्स डिफरेंट ग्रुप की तरह काम करते हैं और वो कायरल सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। कार्बन आयन में माइनस जो है वो भी लोन पेयर का काम करेगा और वो भी कायरल सेंटर हो सकता है अगर सारी वैलेंसी डिफरेंट हो। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन पे माइनस चार्ज का मतलब कार्बन पर लोन पेयर, जैसे कि ये CH3, H और PH। नाउ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज और ये सेंटर कायरल सेंटर, ऐसे इस तरीके से। पर हमेशा हमें एक चीज ध्यान में ये रखने की जरूरत है कि ओपन चेन एमीन है जिसमें अगर सभी चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो वो कायरल सेंटर नहीं होता, वो हमेशा ए कायरल होता है। जैसे कि ये नाइट्रोजन से ये CH3 जुड़ा है, दिस इज H, दिस इज PH, N पर लोन पेयर, नाउ दिस इज नॉट कायरल, दिस इज ए कायरल। ऑल्दो इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, ये sp3 है, बट ये कायरल नहीं होता, उसको भी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। बट अमोनियम आयन कायरल सेंटर हो सकता है अगर उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। तो अमोनियम आयन यानी अगर नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे H, CH3, PH एंड दिस इज C2H5, N पे प्लस, टेट्राहेड्रल है, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, कायरल है, नाउ दिस इज कायरल सेंटर। सो टेट्राहेड्रल सेंटर सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप नोन एज कायरल सेंटर। अब जैसे एक कंपाउंड, किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड ये दे दिया गया, दिस इज Cl, दिस इज OH।
अब आपसे बोला जाए कि इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, नाउ दिस इज द कायरल सेंटर। चारों वैलेंसी डिफरेंट है, 3 बॉन्ड ये, चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन, चारों आप देखिए डिफरेंट है। ये सेंटर भी कायरल सेंटर है, 4th वैलेंसी हाइड्रोजन आप देखिए चारों वैलेंसी डिफरेंट हो गई। चारों वैलेंसी से कहने का मतलब ये Cl है, ये H है, तीसरी वैलेंसी ये है, 4th वैलेंसी ये है, चारों डिफरेंट हो गए। अब ये तो CH2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो ये तो एक कायरल हो गया, बट ये सेंटर कायरल सेंटर है। यहाँ 4th वैलेंसी हाइड्रोजन आप देखिए चारों वैलेंसी डिफरेंट हो गई, ये एक ये है, एक ये है, और ये है, और ये चारों डिफरेंट हो गए, तो ये सेंटर कायरल सेंटर हो गया। अगर ऐसे एक कंपाउंड ये दिया गया कि दिस इज CH3H Cl, दिस इज OH H, दिस इज H NH2 CH3। तो आप देखिए इसमें कायरल सेंटर, ये पहला कायरल सेंटर ये आप देखें चारों वैलेंसी डिफरेंट है, H Cl CH3, और 4th ये पूरी बड़ी वैलेंसी आप देखें चारों डिफरेंट है, सेंटर कायरल हो गए। उसी तरह ये सेंटर भी कायरल सेंटर। अब इसमें देखिए ये OH अलग है, H अलग है, तीसरी वैलेंसी ये ऊपर वाली पूरी, और 4th वैलेंसी ये नीचे वाली, चारों डिफरेंट हो गए, कायरल सेंटर हो गए। उसी तरह ये सेंटर भी कायरल सेंटर है, दिस वन इज आल्सो कायरल सेंटर। अब आप देखें H NH2 CH3, और ये 4th वैलेंसी पूरी डिफरेंट है। तो किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो दिस इज द कायरल सेंटर, टेट्राहेड्रल सेंटर सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप, उसे हम कायरल सेंटर बोलेंगे। साइक्लिक कंपाउंड में भी कायरल सेंटर होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए साइक्लिक कंपाउंड को सिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड ऐसे दिया गया, आपसे बोला जाए कि इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर हैं, तो हमें लग रहा था कि कायरल सेंटर यहीं पर हो सकता है। तो जहां आपको लगे कि कायरल सेंटर है, वहां से आप कंपाउंड को सिमेट्रिकली डिवाइड करिए। सिमेट्रिकली डिवाइड करने पर हमें पता लगा कि ये दोनों पोर्शन सेम, तो कार्बन से जुड़े दोनों ये पोर्शन दोनों सेम है, तो नाउ दिस इज ए कायरल, ए कायरल है। बट अगर मैं ये कंपाउंड लूं, दिस इज ClH, अब ये सेंटर कायरल सेंटर, क्योंकि यहां से जब हमने कंपाउंड को सिमेट्रिकली डिवाइड किया तो ये सिंगल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड आया, ये Cl है, ये H है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, नाउ दिस इज कायरल सेंटर। तो साइक्लिक कंपाउंड में कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए कंपाउंड को हम सिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं। अगर सिमेट्रिकल डिवीजन पर कोई ग्रुप या आइटम मिड पॉइंट पर आता है तो उसको हम ओमिट कर देते हैं, या हम उसको दोनों तरफ इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर हैं, तो नाउ दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल। यहां हमें लग रहा था कि कायरल सेंटर है, तो हम कंपाउंड को यहां से सिमेट्रिकली ऐसे डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने पर ये NH2 मिड पॉइंट पर आएगा। मिड पॉइंट पर आएगा तो जो ग्रुप मिड पॉइंट पर आए उनको आप रिमूव कर दें, रिमूव कर दिया तो दोनों तरफ अब सेम आ गया। अब इसको आप हटा दीजिए, अब ये कायरल सेंटर के लिए इन्वॉल्व नहीं रहेगा क्योंकि मिड पॉइंट पर है। मिड पॉइंट वाले ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, तो जब हमने रिमूव कर दिया तो दोनों तरफ सेम आ गया, तो ये कायरल हो गया। बट अगर मैं कंपाउंड ऐसा ले लूं, दिस वन इज Cl, दिस इज OH एंड दिस इज NH2। अब आपसे बोला जाए कि इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर हैं, तो आंसर इज 3। ये सेंटर कायरल है, 4th वैलेंसी हाइड्रोजन, सिमेट्रिकली जब हमने डिवाइड किया तो दोनों तरफ डिफरेंट आ गया। आप देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों डिफरेंट हैं, इधर OH है, इधर NH2 है, सेंटर कायरल हो गया, और इधर Cl और H ये दोनों डिफरेंट हो गए। उसी तरह से ये सेंटर भी कायरल सेंटर, कैसे उसको देखते हैं। यहाँ पर एक H है, और जब हमने यहां से ऐसे सिमेट्रिकली डिवाइड किया तो आप देखिए कि ये इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप दोनों सेम, इधर NH2 आ रहा है, इधर Cl आ रहा है, दोनों डिफरेंट हो गए, और 4th वैलेंसी यहाँ हाइड्रोजन है ये, तो कायरल हो गया। उसी तरह से ये सेंटर भी कायरल, यहां भी 4th वैलेंसी हाइड्रोजन, जब हमने इसको सिमेट्रिकली ऐसे डिवाइड किया तो दोनों तरफ आप देखिए डिफरेंट आ गए, इधर Cl आ रहा है, इधर OH आ रहा है, नाउ सेंटर इज कायरल।
तो कायरल सेंटर साइक्लिक कंपाउंड में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम वहां पर सिमेट्रिकल डिवीजन करेंगे। सिमेट्रिकल डिवीजन पर अगर कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो कंपाउंड ए कायरल, डिवाइड नहीं हो रहा है तो कायरल। कोई ग्रुप मिड पॉइंट पर आता है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि ये कंपाउंड है, दिस इज HOH CH2 CH3 H Cl PH NNH2, इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? तो नाउ दिस इज कायरल सेंटर 1, दिस इज 2, यहाँ फोर्थ वैलेंसी हाइड्रोजन, तो ये सेंटर भी कायरल सेंटर, क्योंकि जब हमने सिमेट्रिकली डिवाइड किया तो दोनों तरफ डिफरेंट आ गया। नाउ दिस इज आल्सो कायरल सेंटर, ये फोर्थ वैलेंसी हाइड्रोजन, जब हमने यहां से डिवाइड किया तो आप देखिए दोनों तरफ डिफरेंट आ गया। उसी तरह से ये सेंटर भी कायरल सेंटर होगा, क्योंकि जब इसको हमने यहां से डिवाइड किया तो आप देखिए सारी वैलेंसी डिफरेंट है। नाउ दिस इज कायरल सेंटर। अब अगर ऐसे ही मैं आपको सुक्रोज दूं और आपसे बोला जाए कि सुक्रोज में कितने कायरल सेंटर होंगे, दिस इज OH this compound is known as sucrose। और आपसे बोला जाए कि सुक्रोज में कितने कायरल सेंटर हैं, तो आंसर इज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कायरल सेंटर। अगर आपको चेक करना है तो जैसे आपको इस सेंटर पे अगर चेक करना है यहाँ पर कि ये सेंटर कायरल है कि नहीं है, तो आप यहाँ से इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करिए। तो जब आपने डिवाइड किया तो फोर्थ बॉन्ड तो है हाइड्रोजन है, और देखिए ऊपर और नीचे दोनों डिफरेंट है सेंटर कायरल। आपको अगर यहाँ पर चेक करना है कि ये सेंटर कायरल है कि नहीं, तो यहाँ पर फोर्थ वैलेंसी हाइड्रोजन हमने सिमेट्रिकली डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया तो पता लगा ये दोनों ही डिफरेंट हैं और उधर OH और H डिफरेंट हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक इन साइक्लिक कंपाउंड कि कितने कायरल सेंटर कंपाउंड में मौजूद हैं। अगर आपसे बोला जाए कि लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्केन बनाइए जिसमें कि एक कायरल सेंटर हो, तो उसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर। Draw the structure of lowest molecular weight alkane, alkene, alkyne, alcohol, aldehyde, amine, carboxylic acid, that contain one chiral center। अब आपसे बोला जाए कि आप इनका स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो सबसे पहले मैं एल्केन की बात करता हूं। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्केन जिसमें कि एक कायरल सेंटर हो। तो सबसे पहले जब मैंने एक कार्बन लिया, कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, फिर वहां पर हमने CH3 लगा दिया, फिर ये C2H5 CH2 CH3, फिर अब प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, दिस इज CH3 CH2 एंड CH2। अब इस सेंटर, ये सेंटर कायरल हो गया। अब इसमें टोटल 7 कार्बन है, तो इसका फार्मूला हो गया C7H16, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 100 हो गया। तो लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्केन जो कि कायरल होगा उसका वेट 100 होगा। अब इसका एक स्ट्रक्चर और हो सकता है कि ये जो प्रोपाइल ग्रुप है उसको मैं आइसोप्रोपाइल में कन्वर्ट कर दूं। दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, दिस इज CH3, दिस इज CH2 CH3, और मैं यहाँ प्रोपाइल की जगह आइसोप्रोपाइल कर दूं CH3 CH CH3।
ये सेंटर एल्केन हो गया। अगर एल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रा करना हो, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्कीन, तो हमें एक डबल बॉन्ड लाना है। तो कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, दिस इज CH3, दिस इज CH3 CH2 और दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन। अब इसमें आप देखें टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो इसका जो फार्मूला हो गया दिस इज C6H12। ऐसे एल्काइन अगर ले लें, कार्बन से एक H, CH3, दिस इज CH3 CH2 एंड दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया। अब इसमें भी टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो इसका फार्मूला C6H10 हो गया। अब अगर हमें अल्कोहल बनाना है, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल जिसमें कि एक कायरल सेंटर हो, अगेन सेम प्रोसीजर, दिस इज CH3 CH2 C CH3 H और ये OH हो गया। अब हमें जो कुछ भी करना है ये इस ग्रुप की पोजीशन बदलते जाएंगे। एमीन अगर हमें बनाना है तो हम OH की जगह NH2 कर देंगे, दिस इज नाउ CH3 CH2 CH3 H और NH2। अब अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम COH ले लेंगे, नाउ दिस इज CH3 CH2, दिस इज CH3 H एंड दिस इज COH, नाउ दिस इज कायरल सेंटर। अगर हमें एमाइड बनाना होगा तो हम COH की जगह CONH2 कर देंगे। अगर हमें एसिड क्लोराइड बनाना होगा तो मैं COH की जगह COCl कर दूंगा। So this is about chiral center and prediction of chiral center in cyclic compounds. उसी तरह से एक स्टीरियो सेंटर भी होता है। सुना, अब हम लोग को जानना है कि स्टीरियो सेंटर क्या होते हैं। स्टीरियो सेंटर अलग होता है, कायरल सेंटर अलग होता है। स्टीरियो सेंटर ऐसा सेंटर जिनके अराउंड किन्हीं दो ग्रुप की पोजीशन बदलने से नया आइसोमर मिल जाता है, उनको हम स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। सारे कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं। जैसे ये कंपाउंड है कि दिस इज कार्बन CH3 OH, दिस इज Cl एंड NH2। ये सेंटर कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर के साथ साथ ये सेंटर स्टीरियो सेंटर भी, दिस इज स्टीरियो सेंटर आल्सो। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन बदल दूं, Cl और NH2 की, इन्हीं किन्हीं दो की, कोई जरूरी नहीं कि आप Cl और NH2 को बोले, एनी टू, तो हमें नया आइसोमर ऐसे मिल गया कि दिस इज C CH3 OH NH2 एंड Cl। अब हमें एक नया आइसोमर मिल गया। तो सेंटर अराउंड व्हिच बाय एक्सचेंज ऑफ टू ग्रुप न्यू आइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड, दे आर नोन एज स्टीरियो सेंटर। और सारे कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं बट सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते। जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज Cl, अब आप देखिए कि यहां पर दोनों Cl अभी सेम साइड है और दोनों H सेम साइड है। अब इस सेंटर के राउंड ये जो सेंटर है, दिस इज स्टीरियो सेंटर। अगर मैं H और Cl की पोजीशन बदल दूं तो नाउ दिस इज Cl एंड H, H एंड Cl। अब दोनों H अपोजिट हो गए, दोनों Cl अपोजिट हो गए, तो दिस इज स्टीरियो सेंटर। तो सेंटर अराउंड व्हिच बाय एक्सचेंज ऑफ टू ग्रुप न्यू आइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड, दे आर नोन एज स्टीरियो सेंटर। ये स्टीरियो सेंटर है बट एक कायरल सेंटर नहीं। सारे कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं बट सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते। अब जैसे मैं एक कंपाउंड ये लूं कि दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड Cl and Cl। So now these two are non-stereo center, ये non-stereo center है।
अगर मैं दोनों Cl की पोजीशन एक्सचेंज करूं तो हमें आइडेंटिकल कंपाउंड मिल जाएगा ऐसे, जैसे CH3H सेम मिल गया। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन बदलता हूं तो भी मुझे आइडेंटिकल कंपाउंड मिल जाएगा, दिस इज H CH3, ये दोनों आइडेंटिकल ऐसे हैं कि पहले भी H और Cl आप देखें सेम साइड थे, अभी भी HCl सेम साइड है। पहले भी आप देखिए CH3Cl सेम साइड थे, अभी भी CH3Cl सेम साइड है। तो कंपाउंड में कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए दोनों ही सेंटर स्टीरियो सेंटर। तो अगर इन्हीं दो ग्रुप की पोजीशन चेंज कराने पर हमें फिर से सेम कंपाउंड मिल जाए तो वो नॉन स्टीरियो सेंटर होता है। तो दिस इज अबाउट कायरल सेंटर एज वेल एज स्टीरियो सेंटर।